इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने सीखेंगे। टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका एक वाक्य है आई रोट ए लेटर। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में जो सबसे लास्ट में है, जो वर्ब के बाद है, पहले उसको पहले लिखेंगे। ए लेटर को पहले लिखेंगे। ए लेटर जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दिए। जो ए लेटर लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दिए। ए लेटर वर्ब के जो बाद है वही लास्ट में है, उसी को लास्ट माना जाता है और उसको पहले लिख दिए। तो अब ए लेटर हो गया। अब सवाल ये बनता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वाज वेयर होती है। तो ए लेटर है इसलिए इसके साथ वाज लगेगा। ए लेटर वाज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN। रोट है तो रिटेन थर्ड फॉर्म हो गया जो है। इसके बाद ए लेटर वाज रिटेन। अब इसके बाद लिखेंगे वर्ब के बाद बाई आएगा, आई का मी हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से अब अगला बनाएंगे। यू फ्लू ए काइट। यू फ्लू ए काइट। अब इसका बनाएंगे। देखिए ए काइट लास्ट में है, उसको पहले लाएंगे तो ए काइट हो जाएगा। ए काइट के साथ भी वाज लगेगा। ए काइट वाज। अब फ्लू है सेकेंड फॉर्म में। अब थर्ड फॉर्म इसका करेंगे फ्लाई का, तो फ्लाई है, इसका हो जाएगा फ्लोन। ए काइट वाज फ्लोन बाई यू है तो यू। अब अगला है वी सा मूवीज। वी सा मूवीज। तब इसका बनाएंगे। ए लास्ट में है मूवीज, वर्ब के बाद मूवीज है, इसको फर्स्ट में लिखेंगे तो मूवीज। अब इसके साथ वाज वेयर में से वेयर लगेगा। मूवीज वेयर। सा है थर्ड फॉर्म में, सा है सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसका अब थर्ड फॉर्म आ जाएगा सी का सीन। तो मूवीज वेयर सीन। सा है तो सीन हो जाएगा। मूवीज वेयर सीन। अब वर्ब के बाद बाई वी है तो आस हो जाएगा। मूवीज वेयर सीन बाई आस। अब अगला है दे एट मैंगोज। दे एट मैंगोज। देखिए मैंगोज लास्ट में है, इसको फर्स्ट में करेंगे। मैंगोज। अब मैंगोज के साथ वाज वेयर में से वेयर लगेगा, क्यों एक प्लूरल है मैंगोज, तो इसके साथ प्लूरल आएगा, वेयर आएगा। तो मैंगोज वेयर। अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वाज आएगा, प्लूरल के साथ वेयर आएगा। तो मैंगोज वेयर एट है ईट का सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में एट का सेकेंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में आएगा तो ईटेन। मैंगोज वेयर ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। मैंगोज वेयर ईटेन बाय दे है तो देम हो जाएगा। अब अगला है ही रीड बुक। ही
रीड ए बुक। अब इसमें ए बुक को पहले लाएंगे, फर्स्ट लास्ट में उसको फर्स्ट में लाएंगे। ए बुक, ए बुक, ए बुक के साथ वाज आएगा, ए बुक वाज रेड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में है। अब इसका थर्ड फॉर्म भी वही होगा, रेड ही होगा। ए बुक वाज रेड बाय ही है तो हिम हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला है सी राइट्स ए लेटर, सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर। तो लास्ट में ए लेटर है, इसको फर्स्ट में करेंगे। ए लेटर, इसके साथ वाज, ए लेटर वाज, रोट, रोट का थर्ड क्या हो जाएगा, रिटेन। ए लेटर वाज, ए लेटर वाज रिटेन बाय सी है तो हर हो जाएगा। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। वर्ब के बाद जो रहता है उसको हम पहले लिख देते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख देते हैं। वर्ब के तुरंत बाद बाई लगा देते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को आई है तो मी कर देंगे, यू है तो यू कर देंगे, वी है तो अस कर देंगे, दे है तो देम कर देंगे, ही है तो हिम कर देंगे, सी है तो हर कर देंगे। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का एक पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं इसको हम देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है एक्टिव वॉइस का। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। निगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसको हमको बदलना है पैसिव में। तो देखिए पहला वाक्य, आई डिड नॉट सी ताजमहल। तो वर्ब देखिए सी है, इसके तुरंत बाद जो शब्द आया है ताजमहल, इसको हम पहले लिखेंगे, मतलब ए ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद जो आया है उसको हम पहले लिखेंगे। ताजमहल आया, ताजमहल को पहले लिखेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो लास्ट में आया उसको फर्स्ट में लिखेंगे। सबसे पहले लिख दिए ताजमहल, ताजमहल। अब ताजमहल के साथ वाज वेयर में से क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि ताजमहल एक है तो इसके साथ वाज आएगा। ताजमहल वाज, चूँकि नेगेटिव वाला है इसलिए नॉट लगा देंगे। ताजमहल वाज नॉट। अब सी है तो सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए एक्टिव वॉइस का वाक्य है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। ताजमहल वाज नॉट सीन, और के बाद बाई, आई है तुम मी। ताजमहल वाज नॉट सीन बाई मी। अब अगला वाक्य है, यू डिड नॉट
राइट ए लेटर। यू डिड नॉट राइट ए लेटर लास्ट में है, उसको फर्स्ट में करिए। ए लेटर के साथ वाज आएगा। ए लेटर वाज नॉट राइट है तो रिटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय यू है तो यू। इसी तरह से अगला है वी डिड नॉट सी मूवीज। वी डिड नॉट सी मूवीज, तो मूवीज लास्ट में है, वर्ब के जो तुरंत बाद आया है, ऑब्जेक्ट है लास्ट में है, इसको पहले लिखेंगे। तो मूवीज, मूवीज इसके साथ वेयर, क्योंकि ये प्लूरल में है तो प्लूरल का आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो मूवीज के साथ वेयर, मूवीज वेयर, अब इसके तुरंत बाद नॉट, मूवीज वेयर नॉट, सी है तो सीन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म। मूवीज वेयर नॉट सीन, अब तुरंत वर्ब के तुरंत बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद भी है तो अस हो जाएगा। जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ गया, जो लास्ट में था फर्स्ट में आ गया। अब दे डिड नॉट ईट मैंगोज। दे डिड नॉट ईट मैंगोज, तो अब मैंगोज लास्ट में है, इसको फर्स्ट में करिए। मैंगोज वेयर, मैंगोज वेयर नॉट, इट है तो इटेन थर्ड फॉर्म। मैंगोज वेयर नॉट इटेन, इसके बाद बाई, दे है तो देन। अब अगला he did not प्ले फुटबॉल। he did not प्ले फुटबॉल, अब फुटबॉल लास्ट में है, उसको फर्स्ट में लिखिए। फुटबॉल इसके साथ वाज लगेगा, फुटबॉल वाज तुरंत बाद नॉट, चूँकि निगेटिव है, फुटबॉल वाज नॉट, प्ले है थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाई, ही है तो हिम हो जाएगा। इसी तरह से अगला वाक्य है शी डिड नॉट राइट ए लेटर। अब ए लेटर लास्ट में है, उसको फर्स्ट में लाइए। ए लेटर इसके साथ वाज लगेगा, ए लेटर वाज, अब नॉट चूँकि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो ए लेटर वाज नॉट राइट है तो रिटन, लेटर वाज नॉट रिटन बाई, सी है तो हर। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बड़ी ही आसानी से बदल लेते हैं। हमें ऐसा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा।